तो हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि साइंस की दुनिया के बारे में बात करेंगे। जो साइंस क्या है, कैसे पढ़ना है इसको, ये सारी डिटेल में हम जानेंगे। चलिए आते हैं और जानते हैं। तो विज्ञान आज का टॉपिक है हमारा, इसे इंग्लिश में हम साइंस बोलते हैं। ओके, इसे विज्ञान विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विज्ञान में सपोज हम चलते हैं तो ये भी एक प्रकार क्या विज्ञान है। अभी हम लिख रहे हैं, जैसे कुछ लिखा और उसको हाथ से मिट गया तो ये क्या है, केमिकल का कमाल है। ये भी क्या है, विज्ञान के अंदर ही आता है। जैसे सपोज दैट कोई मशीन बनता है तो वो भी क्या विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये विज्ञान के पार्ट्स है आपको। ठीक है, तो विज्ञान में क्या किया, हर चीज़ के काम के हिसाब से क्या किया, विज्ञान को पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, तो विज्ञान को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो देखा जाए 3 पार्ट में कौन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, जो पहला पार्ट है। रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये दूसरा पार्ट है। जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये तीसरा पार्ट है। इन 3 प्रकार के होते हैं, 3 पार्ट में बांटा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो इसको हम, ये फिजिक्स का जो वर्ड लिखा है, इसी से हम पता कर लेंगे कि भौतिक विज्ञान के बारे में जान लेंगे, फिजिक्स के बारे में। तो P4 क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है P4, प्रैक्टिकल। ये याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत मजेदार है। अब ये जो बताया P4 प्रैक्टिकल, तो कोई भी चीज प्रैक्टिकल में मूवमेंट हो रही है तो क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत आता है। सपोर्ट दैट ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के लिए, अपनी परिभाषा बनाने के लिए हमने तुम्हें, आप लोगों के लिए ये P4 प्रैक्टिकल बोला है। ठीक है, ये जरूरी नहीं P4 प्रैक्टिकल होता है, P4 फिजिक्स होता है ये। ठीक है, बट P4 प्रैक्टिकल हम बोल रहे हैं। तो जैसे सपोज मान लीजिए हम चल रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल दिख रहा है तो हम चल रहे हैं, तो क्या चलना क्या है, ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। सपोज क्या कर रहे हैं, कोई चीज कीड़ी ठोक रहे हैं तो क्या है, इससे ध्वनि तरंग निकल रहा है, तो ये क्या है, फिजिक्स आ रहे हैं। जैसे ये दोनों खट खट मारा, क्या आवाज़ निकल रही है, ये ध्वनि निकल रही है, तो ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ये समझ गए। जैसे हम जाते हैं बस में, आप लोग बैठे होंगे बेसिकली, तो बस में जाते हैं, देखते हैं जहाँ पे मोड़ होता है वहाँ पे क्या, जैसे ही बस मुड़ता है तो क्या हम लोग झुक जाते हैं। तो ये जो झुकते हैं ये भी क्या, फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो जान लिया हमने फिजिक्स के बारे में। ओके, क्लियर हो गया। अब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो रासायनिक विज्ञान है। तो C4 क्या होता है, केमिकल। हमने जैसे P4 प्रैक्टिकल बताया था यहाँ पे, ऐसे ही C4 केमिकल बताया मैंने। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी चीज़ केमिकल के द्वारा तैयार की जाती है तो क्या होता है, वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सपोज दैट आपका जो कोई दवा है, जैसे आप लोग तबीयत खराब होता है, किसी को जुकाम हो गया, मौसम चेंज हो रहा है, अभी ठंडी से गर्मी आने वाला है, तो क्या मौसम चेंज हो रहा है तो क्या है, किसी को बुखार लग रहा है, तबीयत खराब है, तो टैबलेट जो है वो क्या है, केमिकल द्वारा बनाया जाता है। किसी का निडल लगता है, जो भी लगता है उसको क्या, केमिकल द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और ये हाथ से मिट जाता है, तो केमिकल द्वारा इंक तैयार किया गया है, जिसकी मदद से क्या होता है, इसका इतना इमेजिंग फिट है कि हाथ से मिट जाता है। तो ये रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत आ गया। ये क्लियर हुआ। फिर देखो जीव विज्ञान की बात करेंगे, तो जीव विज्ञान में बायोलॉजी से बोलते हैं, इसको भी हम वर्ड से ही क्लियर करेंगे आप लोग भी। तो B4 क्या था, बॉडी। तो बॉडी पार्ट के अंतर्गत बात की जाए तो जीव विज्ञान कहलाए। जैसे सपोज दैट हमारे शरीर में रक्त जो है सो ट्रैवल करता है, तो क्या है, बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त कैसे बनता है, यानी खून ब्लड कैसे बनता है, ये भी बायोलॉजी का पार्ट है। सपोज दैट क्या है, हम जो है सो मतलब हमको एनर्जी मिलती है, तो ये कैसे मिलती है एनर्जी, ये सब भी बायोलॉजी का पार्ट है। हमारे जो बाल है वो काट लेते हैं तो फिर कैसे बढ़ता है, तो ये भी हमारा बायोलॉजी का पार्ट है। समझिए, जैसे हमारे नाखून है और नाखून को हम काट लेते हैं फिर बढ़ जाता है नाखून, तो ये सब क्या, कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, ये सब हमारे शरीर के अंदर के इन्वायरमेंट के कारण होता है। ये क्या है, बायोलॉजी का पार्ट है। तो इतना ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया वो। तो चलिए हम आगे की ओर, नेक्स्ट स्कोप की ओर बढ़ते हैं। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब हम जानते हैं कि बेसिकली आप लोगों ने साइंस तो यहाँ पे लिख दिया विज्ञान, बट साइंस का परिभाषा भी आप लोगों को चाहिए। तो देखो साइंस का परिभाषा क्या है, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त करने को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में जो भी ज्ञान मौजूद है उसे हम अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सिंपल भाषा में ये है। और इसी का ये 3 पार्ट है, और मैंने ये P4 प्रैक्टिकल वाला पार्ट, C4 केमिकल,
बी फॉर बायोलॉजी, ये करके आप लोगों को, यानी बी फॉर बॉडी है, इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया था। चलिए तब तक के लिए बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।